है कि तबादले होते रहते हैं तो स्वतः होते रहते हैं, जैसे ये प्रशासनिक तौर पे कराया गया है। ये अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये कभी भी यदि मतलब क्लास में उपस्थित रहते हैं डाइट में परिषद में, तो कभी भी ऐसा ना है कि अपना अपना लेक्चर नहीं लेते हैं। प्रबंधक यही बोल रहे हैं कि इनका तबादला करा जाएगा, क्योंकि ये सच के लिए बोलते हैं, हमारा साथ देते हैं। कभी भी कुछ गलत होता है तो ये सबसे पहले हमारे साथ खड़े हुए। भूतकाल में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारे साथ गलत हुई हैं। स्थानांतरण है वो बहुत बड़ी राजनीति के तहत किया गया है, अवैध रूप से किया गया है। बच्चों का प्रेम है कि वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला सुशीला विहार में मौजूद हूँ और एक मकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दो टीचर बैठे हुए हैं, इनका तबादला करने की जो बात है वो सामने आ रही है। और तमाम जो बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी डाइट के बच्चे हैं और सभी चाहते हैं कि जो दोनों टीचर का तबादला ज़बरन कर दिया गया है, उस तबादले को रोक दिया जाए। क्या इनके अंदर ऐसी अच्छाई है जो बच्चों को भा गई है, वो पूरी बात मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं प्रवक्ता हूँ जीव विज्ञान का जिला क्या शिक्षा हुआ है आज बच्चे कलेक्ट्रेट के गेट पर भी पहुंचे हैं, वहां अपना ज्ञापन सौंपा है। बहुत सारे बच्चे वहां ज़मीन पर बैठे हुए थे, हमारी बातचीत भी उनसे हुई। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर कैसे तबादले को रोका जा रहा है? क्या आप इनसे कह रहे हैं रोकने के लिए, क्या है? सर ये स्वतः स्फूर्त है और बच्चे चाहते हैं, क्योंकि मुझसे संस्थान का एक एक बच्चा मुझसे हृदय से जुड़ा हुआ है। मैं जितना हो सकता है बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। उनके लिए जो सब्जेक्ट हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, वो मैं उन्हें देने की कोशिश करता हूँ। और अगर लगता है कि बच्चों के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका किसी भी स्तर पे शोषण हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और इसी के चलते हुए साथ जो प्राचार्य हैं हमारी डाइट बुलंदशहर की, आदरणीय विमलेश विजयश्री मैम, तो उनको ये शायद मेरा जो करैक्टर है, मेरा चरित्र है, शायद वो अच्छा नहीं लगता। बच्चों से इस तरह का कनेक्शन, व्यवहारिक जो मेरा व्यवहार है बच्चों के साथ में, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इसी के चक्कर में पीछे का कुछ संदर्भ अगर ले लें तो उनमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो आखिर हमसे इतना खिन्न क्यों है। क्योंकि उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं हम बाधा डालते हैं। जो उनकी अवैधानिक नीतियां हैं, जो डाइट के लिए अच्छी नहीं है, वो उनका हम विरोध करते हैं, जिसके कारण लगता है कि हम उनके लिए सबसे बड़े कांटे हैं। और यदि हम यहाँ से निकल जाते हैं तो उनका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी से जैसा चाहें वो प्रशासन चलाएंगे। आपको अवगत करा दें, तबादले तो होते चलते रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं चले जाते हैं, तो इस पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों ऑब्जेक्शन है आप लोगों को? आखिर ऑब्जेक्शन ये है कि तबादले होते रहते हैं तो स्वतः होते रहते हैं, जैसे ये प्रशासनिक तौर पे कराया गया है, इसलिए। और ये अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये कभी भी यदि मतलब क्लास में उपस्थित रहते हैं डाइट में परिषद में, तो कभी भी ऐसा ना है कि अपना अपना लेक्चर नहीं लेते हैं। ऐसा कभी भी कोई नहीं कह सकता कि अपना लेक्चर ये मिस करते हों। तो इसीलिए, और ये हम लोग से हृदय से जुड़े हुए हैं, और इनके जाने के बाद शायद हमारा नुकसान होगा, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जो हम बयान नहीं कर सकते। जैसे कि हम अच्छे से, हमें इनके जगह पे कोई आ भी नहीं रहा है, एक तो ये रीज़न है, और इससे बड़ा रीज़न है कि इनके जैसा टीचर हमें मे भी ना मिले, नहीं ही मिलेगा। इसलिए आप लोग जी। निवेदन देना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर रविशंकर सिंह, हम डाइट बुलंदशहर में हिंदी के प्रवक्ता के पद पे पोस्ट हैं। अभी हम 2 साल पहले ही यहाँ स्थानांतरण करा के आए हैं। पत्नी भी हमारी यहाँ इंटर कॉलेज में टीचर है, और बच्चों से हमारा लगाव है, और हम हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाते हैं। हम हिंदी विषय के प्रवक्ता हैं, लेकिन बच्चों को संस्कृत हम ही पढ़ाते हैं। तो 17 पीरियड पढ़ाना पड़ता है दोनों बैचों को लेकर के, और कहीं ना कहीं बच्चों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम एक तरह से शिक्षक हैं, तो शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के साथ और अपने संस्थान के साथियों के साथ मिलजुल करके रहें। बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके घर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट के गेट पर भी पहुँचे, ज्ञापन भी सौंपा, अपने भविष्य की चिंता भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल को जो इनके स्कूल के प्रबंधक हैं, इनके साथ में कोई दिक्कत खड़ी कर दें। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? सर अब ये तो प्राचार्य की गलत नीतियों का ये शिकार हम लोग हुए हैं, और बच्चों का ये लगाव है, प्रेम है हम लोगों से, कि बच्चे इतने परेशान हैं। हम लोगों के लिए डायरेक्टर डीएम के पास गए, वहाँ ज्ञापन दिए। तो ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक आधार पे हुआ है, तो थोड़ा तो अटपटा लग रहा है। लेकिन हम लोग शिक्षक हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, रहेंगे। लेकिन ये बच्चों का प्रेम है जो कि आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है?
सर है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जैसे सर ये हैं ऐसे सर शायद ढूंढने से नहीं मिलेंगे। क्या कि चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि इनका तबादला रुक जाए, बस ये हमारे साथ रहें हमेशा, यही अब चाहते हैं आपके बस। जो स्कूल के प्रबंधक हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रबंधक यही बोल रहे हैं कि इनका तबादला करा जाएगा, क्योंकि ये सच के लिए बोलते हैं, हमारा साथ देते हैं, कभी भी कुछ गलत होता है तो ये सबसे पहले हमारे साथ खड़े हुए। भूतकाल में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारे साथ गलत हुई हैं, ये हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और बाकी जो प्रशासन में हैं वो तो अपना गलत इस्तेमाल करते हैं पद का और कर रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं अभी आप? सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अगर जिनकी चर्चा की जाएगी तो शायद समय कम पड़ जाए, परंतु सर वास्तव में ही हमारा जो स्थानांतरण है वो बहुत बड़ी राजनीति के तहत किया गया है, अवैध रूप से किया गया है। बच्चों का प्रेम है कि वो हमारे लिए खड़े हुए हैं और शायद ये ही कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है वास्तव में ये वो परफॉर्म कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ाव मेरे साथ में है, हम सबके साथ में है। प्राचार्य मैम यहीं पे नहीं करके आई हैं, वो फिरोजाबाद डाइट में भी थी सर, वहाँ पे भी इन्होंने बच्चों के साथ में शोषण किया, 500 रुपये की वहाँ पे उगाही की है मैम ने बच्चों के साथ में, और उसके लिए वहाँ पे बच्चों ने प्रदर्शन किया था मैम के खिलाफ, और वही नीति वो यहाँ पे आकर अपना रही हैं। इन्हें मालूम है बच्चों को भी अगर वो यहाँ पे रहती हैं तो और इन टीचर्स को निष्कासित कर देते हैं तो वो एक निरंकुश शासक बन जाएंगे, निरंकुश प्रशासक बन जाएंगे और उन्हें रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। डाइट में कुल कितने बच्चों की संख्या होगी? सर यहाँ पे लगभग 150 के लगभग बच्चे हैं हमारे सेक्शन। अगर 2021 की बात करें तो उसमें लगभग 70 बच्चे हैं, और अगर नए सेक्शन 2022 सेक्शन की बात करें तो उसमें 90 बच्चे हैं। प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से उम्मीद है कि हमारी भी बात सुन ली जाए, बच्चों की बात सुन ली जाए, और हो सके तो संज्ञान लिया जाए, हमसे भी कुछ पूछ लिया जाए कि आखिर हमारी कमी क्या थी, हमसे पूछ लिया जाए। ये तमाम बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी जो हैं यहाँ पर सिर्फ इस आस में, इस उम्मीद में पहुँचे हुए हैं कि किसी तरह से जो ट्रांसफ़र है रुक जाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े सामने, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो फिलहाल जो गोविंद है वो सामने बैठे हुए हैं और जो शिष्य हैं वो सभी यहाँ इसलिए रुके हुए हैं कि किसी तरह से कोई ऐसी सूरत निकल आए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाए। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।